नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं व्याकरण के 20 प्रश्न। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वीडियो किसके लिए है, क्योंकि व्याकरण जो है सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है और व्याकरण का अपना रूप होता है, वो कोई परिवर्तित नहीं होता। तो आप चाहे टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में जो है व्याकरण पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में मदद करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। ये एचटेट, नेट, केवीएस, एनवीएस, किसी भी, चाहे आप रेलवे की दे रहे, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। पहला प्रश्न देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन या फिर कंठ व्यंजन। तो जिसमें ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध हो रहा है वो क्या कहे जाएंगे? ओष्ठ व्यंजन कहे जाएंगे। ठीक है, मैंने स्वर व्यंजन जो वर्गीकरण है बहुत अच्छे से करा रखा है, वीडियो मेरी जो है चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में और ट्रिक के साथ मैंने कराया हुआ है। अगर आप उसे एक बार देख लेंगे तो आप कभी भी जो है इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? और विकल्प हैं ल, व, ध, ख। ठीक है, तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो देखिए ल में होठों का प्रयोग ही नहीं होता है, ध में भी नहीं होता है, ख में भी नहीं होता है, लेकिन जब हम व बोलते हैं तो हमारे जो ऊपर के दांत होते हैं वो नीचे के जो है होठ से टच करते हैं, तो इसलिए व जो होगा उसके उच्चारण में हमें समस्या आएगी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर दंतोष्ठ। तो जैसा कि मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया कि जब हम वह का उच्चारण करते हैं तो ऊपर के दांत और नीचे का होठ, इनका प्रयोग किया जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, वर्तस्य व्यंजन कौन सा है? न, त, स और ह। वर्तस्य व्यंजन कौन सा है इसमें? तो क्लियर है कि न जो है इसमें वर्तस्य व्यंजन है। प्रश्न संख्या 5, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है और हमारे विकल्प हैं ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या फिर शत्रु में। तो हमें बताना है स्वर रहित। ठीक है, तो पुनर्निर्माण में जो है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी में जो क्या है स्वर सहित र है। तो विकल्प 2 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण हमें बताना है और विकल्प दिए गए हैं हमें ए, आ, क, ग, य, ध, प, फ, भ। तो देखिए अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण का एक फॉर्मूला है, अल्पप्राण आगे के 1, 3, 5। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। तो अल्पप्राण क्या होते हैं? 1, 3, 5। और महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं 2, 4। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। और अगर हमें अल्पप्राण बताना है तो आप देखिए क क्या हो जाता है? पहला हो जाता है और ग कितना है? तीसरा हो जाता है। ठीक है, और अल्पप्राण का क्या है फॉर्मूला? 1, 3, 5। तो इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? और विकल्प है हमारे ध सघोष महाप्राण दंत है, दूसरा है ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, 3 च अघोष तालव्य अल्पप्राण है और 4 ख कंठ महाप्राण अघोष है। ठीक है, तो हमें बताना है कि असत्य यानी कि गलत कौन सा है। तो देखिए जो ब है, ठीक है, ब है, क्या बताया है इसमें सघोष बताया है, ओष्ठ बताया है और महाप्राण बताया है। तो इसमें दूसरा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये महाप्राण नहीं है बल्कि है अल्पप्राण है, 1, 3, 5 जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और ब का क्या है स्थान? 3 है, ये प वर्ग में आता है। ठीक है, प फ ब, तो ब यानी कि अल्पप्राण, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? महाप्राण दिया हुआ है और हमें गलत ही पूछा गया है। तो 7 का
विकल्प 2 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो वे क्या कहलाते हैं? और विकल्प हैं हमारे घोष ध्वनियाँ, 2 महाप्राण ध्वनियाँ, 3 अघोष ध्वनियाँ या फिर 4 अल्पप्राण ध्वनियाँ। तो देखिए जिसमें कंपन नहीं होता वो अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। विकल्प 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? और विकल्प है हमारे संयुक्त ध्वनि, संकृत ध्वनि, युग्मक ध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है, ठीक है, क्योंकि इसमें न का युग्म है। तो विकल्प 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। और विकल्प है हमारे क, घ, झ और छ। तो महाप्राण का मैंने आपको क्या बताया? महाप्राण का है 2 और 4, लेकिन क का स्थान कौन सा है? पहला ही है क का स्थान, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अल्पप्राण हो जाएगा। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क जो है वो महाप्राण ध्वनि नहीं है बल्कि अल्पप्राण ध्वनि है। 11 देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? और विकल्प है हमारे र, ग, ह और स, ठीक है। तो अघोष कौन सा है? अघोष है स। स जो है वो अघोष वर्ण है। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, संबल में ध्वनि सी, संबल में कौन सी ध्वनि है? संकृत ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में संकृत ध्वनि है। तो पहला विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? और हमारे विकल्प हैं पंचांग, पंचांग, और ये है पंचांगड़, और ये है पंचांग, ठीक है। तो हमें बताना है कि उच्चारित ध्वनियों का जिसमें लेखन किया गया है वो कौन सा है? तो विकल्प 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं में हमें पूछा है और हमारे विकल्प हैं सच्चा, कुत्ता, वल्गा और बग्गा। तो देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें एक साथ 2 आ जाते हैं, जैसे सभी में इसमें च है द्वित्व, इसमें त है द्वित्व और इसमें ग है, लेकिन वल्गा में द्वित्व व्यंजन नहीं है, तो इसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प 3 है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम वर्ण के बाद आता है। ठीक है, श क्रम का वर्ण जो है, श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जैसा कि आपको पता है श क्या है? श एक संयुक्त वर्ण है। ठीक है, संयुक्त वर्ण है और ये क्या है? ये 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से मेल से बना है? क, ठीक है, ये क से और श से, ठीक है, इस तरह से जो है इसका निर्माण हुआ है। तो ये किस वर्ण के बाद आएगा? ये क वर्ण के बाद आएगा। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? और हमारे विकल्प हैं शासन, शौर्य, श्याम और श्रमिक। तो श्रद्धा शब्द किस से पहले आएगा? तो श्रमिक शब्द से पहले आएगा। शब्दकोश के बारे में भी मैंने व्यंजन वर्गीकरण में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से शब्दकोश देखा जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? और हमारे विकल्प हैं ह्रास, हार्दिक, हृदय और इनमें से कोई नहीं। तो अगर इन 3 शब्दों की बात करें तो इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा? तो हिरास जो है वो सबसे बाद में आएगा हमारा। ठीक है, हार्दिक सबसे पहले आएगा, उसके बाद हृदय और अंत में हिरास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? और हमारे विकल्प हैं अंकुर, आकार, अनिरुद्ध या फिर आंकना। तो देखिए जब हम शब्दकोश देखते हैं तो शब्दकोश में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले अंग आता है और उसके बाद यानी कि
विसर्ग जो है वो पहले, अयोगवाह जो है वो पहले आते हैं, तो इसलिए अंकुर जो है सबसे पहले शब्द को इसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 12 खड़ी करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अंग, फिर अह और उसके बाद अ, इस तरह से आता है, ए आ, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? और विकल्प है हमारे ग घ, ग घ, ढ ढ, प फ और द ध। ठीक है, तो अघोष और सघोष देखने का क्या होता है, अघोष का होता है आगे के 2। ठीक है, अघोष होता है आगे के 2 और सघोष यानी कि पीछे के। ठीक है, पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे पहला और दूसरा किस में है, तो प फ जो है ये पहले 2 हैं, तो यही अघोष ध्वनियाँ होंगी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तद्भव शब्द होते क्या हैं? तत्शब्द शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द एज इट इज़, मतलब उसी प्रकार से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, और तद्भव होते हैं जिनका संस्कृत से रूप बिगड़ गया है और हिंदी में जो है उन्हें परिवर्तित रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वो होते हैं तद्भव शब्द। और हमें बताना है कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो पाषाण, परख, प्रहरी और पृष्ठ, इसमें से हमें तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें जो परख है वो तद्भव शब्द है, बाकी 3 कैसे हैं, बाकी 3 जो हैं तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न व्याकरण से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक।